अनिल जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम विकास और बेटी का नाम रेखा था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम लक्ष्मी था। शादी के 2-3 सालों में ही लक्ष्मी का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से लक्ष्मी को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन व दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर लक्ष्मी के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख लक्ष्मी इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। विकास शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि लक्ष्मी मोटी होते जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि लक्ष्मी तो विकास से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, लक्ष्मी अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी भी काम में कितनी भी दिक्कत हो, लक्ष्मी उस काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। विकास को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन इस वजह से लक्ष्मी को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और लक्ष्मी काफ़ी रोया करती थी। लक्ष्मी जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन लक्ष्मी की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे विकास के लिए उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता है। लक्ष्मी की सास को लक्ष्मी के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। एक दिन उन्होंने मौका देखकर इस बात के लिए लक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। लक्ष्मी ने कहा, अरे माँ, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद लक्ष्मी के साथ मैं कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक भी शब्द नहीं बोली, बल्कि वो उन लोगों से लड़ जाती थी जो लक्ष्मी को मोटी कहकर
उसकी बुराई करते थे। लक्ष्मी की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी लक्ष्मी अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो कोई नाटा, किसी का रंग काला है कोई कालिया, कोई हेल्दी है तो उसे मोटा, किसी के बाल कम हैं तो उसे टकला। ऐसी हमें सोच पूरी तरह खत्म करनी होगी और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।